हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम अगेन माय चैनल सूरज ट्रिपल सी तैयारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने 19 फरवरी सन 2019 को जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा जूनियर असिस्टेंट 2017 की बैकलॉग वैकेंसीज थी, उसके एग्ज़ाम हुए हैं। उसका सेट सी बी जो मेरा था, यानी मैंने दिया था, और क्वेश्चन पेपर जो है, उस रियल क्वेश्चन पेपर को हम डाउनलोड किए हैं। वो आपको दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन आए थे। पेपर सरल था और जीएस कुछ जीएस के कुछ क्वेश्चन टफ थे। और बात रही आंसर की तो आंसर की रॉन्ग अपलोड हुई है आयोग द्वारा। तो रिवाइड आंसर की का वेट करें हम सभी लोग। रिवाइड आंसर की ज़रूर आएगी, नहीं तो किसी का सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा कि अच्छा पेपर हुआ लेकिन आंसर की में 15-16 नंबर ही आ रहे हैं। इसलिए रिवाइड आंसर की ज़रूर आएगी, इसका वेट करिए सभी लोग। अब देखिएगा क्वेश्चन पेपर कैसा आया था। दोस्तों, यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, ये आप सभी लोग देख पा रहे हैं सेट सी बी। यहाँ पे हिंदी का पहला पोर्शन था। इसमें पहला क्वेश्चन ये आया था, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। लिखा था, पुलिस को देखकर देखकर चोर डैडस हो गया। तो 9-2-11 यानी पहला सही होना चाहिए, लेकिन आंसर की में सी दिया है तो ऐसे ही गलत है, ये 9-2-11 होगा। फिर निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुधाकर। अगला है, दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम बताइए। तो अमृत का विलोम 20 होता है। और दोस्तों बता दें, जो आंसर की में दिया गया है तीसरे का ए दिया गया है, यानी कि अमृत का विलोम 20 नहीं दिया गया, दूसरा ही दिया गया, तीसरे का ए। जैसे कि देख पा रहे हैं, बुकलेट से सी बी है और इसमें तीसरे का ए सही दिखा रहा है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं तीसरे का इसमें सही क्या होना चाहिए था, 20। अगला है, श्री रामचरितमानस की रचना किसने की थी? सभी लोग पता है, तुलसीदास। माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो ये लगेगा योजक चिन्ह। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? तो हिंदी को भारत की राजभाषा 14 सितंबर सन 1949 को बनाया गया। निम्नलिखित में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? तो दोस्तों, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रत्नाकर, समुद्र का पर्यायवाची है। लेकिन इसी का अगर आंसर की में देखें, 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें 7 का दिखा रहा है बी वाला, यानी कि समुद्र का पर्यायवाची कोई दूसरा ही दे दिया गया है। होना क्या चाहिए? होना चाहिए था रत्नाकर। अगला, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के होते हैं भेद 3। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति। अगला क्वेश्चन था, कारज किस प्रकार का शब्द है? कारज तद्भव शब्द है। अगला है, लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का जातवाचक संज्ञा। लेकिन अगर इसको आंसर की में देखें, दिया गया है 11 में क्या होना चाहिए बी, लेकिन उसमें क्या दिया? तो इसमें दिया गया है 11 का डी। तो दोस्तों, आप सभी लोग जान सकते हैं कितनी आंसर की गलत है। इसमें होना चाहिए था इसमें बी। अगला है, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? फिर अधिसूचना प्रकाशित होती है तो अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है कह रहा है, तो निरर्थक हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। जो शब्द पूर्वापर संबंध में किसी भी संज्ञा के बदले आते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम कहते हैं। संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए, यानी कि सारांश है, सारांश को कितने शब्दों में लिखना चाहिए पूछा गया है। और किस वाक्य में संबंध बोधक का प्रयोग हुआ है? तो मैं काम के पीछे आया था, ये संबंध बोधक होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो मैंने संकल्प किया, ये पुल्लिंग है। माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन करना चाहिए? शुभ आशीर्वाद होना चाहिए। रचना के आधार पर वाक्य, ये और ये क्वेश्चन जो है 2 बार रिपीट हुआ है।
3 प्रकार होना चाहिए। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? शुद्ध वाक्य बताइए। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? बुंदेली का क्षेत्र क्या है? निम्न में कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? अंश अंश शब्द में कौन सा युग्म सही है ये बताना था। तो अंश में हिस्सा होता है, अंश में कंधा, ये भी वाला सही होगा। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। गोदान के लेखक, तो गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य कैसा है? तो वाक्य इच्छा सूचक वाक्य है। इसमें ये भी एक क्वेश्चन गलत है क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन नहीं गलत है लेकिन ऑप्शन जो इसके हैं 2 बार रिपीट कर देंगे। वाल्मीकि 2 बार रिपीट कर दिया गया है। बताना चाहिए था आदि कवि ने संस्कृत में रामायण की रचना की, तो वाल्मीकि नहीं की थी, लेकिन ऑप्शन ने 2 बार दे दिया है। कौन सा वाक्य कृत्यवाच्य है? तो अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया गया, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, ये जाके यहाँ पर कृत्यवाच्य है। अगला है स्वरों का उच्चारण कैसे होता है? स्वरों का उच्चारण क्या होता है? बिना किसी की सहायता से होता नहीं, स्वतंत्र होता है। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्रोत भाषा कहते हैं। ला औसा का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो ला औसा का उच्चारण तालव्य से होता है। और यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया था, पैराग्राफ देख लीजिए, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन का आंसर पहली लाइन में मिल जाएगा आपको कि नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है स्वतंत्रता की माता कौन है? तो नम्रता है। फिर इधर और क्वेश्चन पूछेगा स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन सा है? स्वतंत्रता की सौतेली माँ, तो स्वतंत्रता की सौतेली माँ अहंकार है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। अगला आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है, तो मानसिक स्वतंत्रता इनमें होना चाहिए था मेरे अनुसार, यहाँ पे दिया भी गया है। मानसिक स्वतंत्रता जो आत्म संस्कार के लिए मानसिक स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। फिर से प्रश्न गद्यांश शीर्षक बताइए, तो इसमें हमने जो लगाया था वो स्वतंत्रता लगाया था। और यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन है, देख लीजिए। रेजिस्टेंस शब्द का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? फिर टेलीस्कोप शब्द का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो जो रेजिस्टेंस का शब्द का तो दर्पण का प्रतिबिंब होना चाहिए हमारे अनुसार, श्योर होना चाहिए। टेलीस्कोप का दर्पण प्रतिबिंब क्या होना चाहिए? तो टेलीस्कोप का भी होना चाहिए। अगला चुनना था उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है। तो इसमें ये चिकित्सक स्टेथोस्कोप से है, तो नाविक कंपास से होना चाहिए। ये श्रेणी आई थी, देख लीजिए सभी लोग। और ये था वेनारेक दिया गया था, इसे पहचानना था कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। अगला क्वेश्चन था वेनारेक, ये था समूह क्वेश्चन, देख लीजिए। और इसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। कोट भाषा में आलमाइटो को 95 में लिखा गया, तो इस भाषा में मिसेस को कोट भाषा में क्या लिखा जाएगा? ये कथन दिए गए थे कि प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग प्रदूषित जल पीने से मर जाते हैं। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या होना चाहिए था? तो हमारे अनुसार निष्कर्ष इसमें होना चाहिए था लोगों को उपभोग के लिए शुद्ध जल को उपयोग करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए था। और यहाँ पर अगला कथन दिया गया था दिल्ली में प्रत्येक मानसून में बड़ी संख्या में लोग डेंगू से पीड़ित होते हैं। तो यहाँ से निष्कर्ष दिया गया था। और यहाँ पे और क्वेश्चन था सभी चिकित्सा रक्षक हैं, सभी रक्षक महान हैं। फिर यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया था, निष्कर्ष निकालना था। इसमें अन्य तीनों से भिन्न शब्द बताना था। वह शब्द याद कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है, तो इसमें भेल होना चाहिए। दिशा वाला था, देख लीजिए। यहाँ पे रिलेशन वाला क्वेश्चन आया था, ये भी देख लीजिए आप। मेरे में तो पोती आया था, आप सभी लोग भी करके देख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें तो बहुमूत्री होना चाहिए। इस रेडियो लाइक क्वेश्चन हो रहा था। रिलेशन का क्वेश्चन अगला था। अब जीएस की बात आती है, तो काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन है।
कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। यहाँ पे दक्षिणी एशियाई सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ, यह क्वेश्चन आया है। सीमा शुल्क संगठन WCO की बैठक दिखाया गया कहाँ हुई है। कंप्यूटर क्वेश्चन आया था, यदि आप रैम अधिक स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कंप्यूटर क्या हो जाएगा, तो जब रैम बढ़ाएंगे तो पहले से तेज काम करेगा। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी, ये बताना था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक किस चीज़ का है, तो आम होना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन है, मध्य प्रदेश। 2017-18 में स्वदेश दर्शन योजना के तहत कितनी परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड के लिए यात्रा की अवधि कितने दिनों की है। RBI की स्थापना के समय इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता था। मूल लेखांकन समीकरण क्या है। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप और सर्च कर लीजिएगा अभी, और जो हमने किया है वो आंसर की साइज मिली नहीं है। जनगणना के 3-4 क्वेश्चन थे। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत के लिंग अनुपात कितना था, तो 946 था। तो सॉरी 926 था। चेक, आप लोग सभी लोग चेक कर लीजिए गूगल के माध्यम से, तो इन क्वेश्चन पेपर हम आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। श्री सैलम बांध किस नदी पर है। यहाँ पे आया था सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कब की जाती है, जब वो उच्च न्यायालय के कम से कम 10 साल तक वकालत किया हो। एक गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, तो सभी लोग जानते हैं 24 मेगाबाइट होते हैं। 1917 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी। तो ये थे क्वेश्चन जो आए हुए थे CB सीरीज़ में 19 फरवरी को, जो PSSSB जूनियर असिस्टेंट बैकलॉग के पेपर में। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को देखेंगे और लोगों में शेयर करेंगे, जिससे लोगों को क्वेश्चन कैसे आए थे जानकारी हो सके। और बात है आंसर की तो आंसर की रिवाइज जरूर आएगी। हम सभी लोग भगवान से भी दुआ करेंगे जल्दी से आ जाए, हम लोग सिलेक्शन हो सबका, क्योंकि आंसर की गलत है जिससे सही से मिल नहीं पा रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। जुड़े रहिए मेरे चैनल सूरज ट्रिपल सी तैयारी से। थैंक यू टू ऑल।